बेढंगी की बात कही जाए तो आज भी हमारे भारत में बेढंगी प्रथा बहुत चलती है। क्यों माता है? बीच में एक प्रथा चली थी, जहाँ मैया को एक लल्ला है वह 5 हरी चूड़ी पहने। चली थी कना चली थी? चली थी कना है? चली थी। एक प्रथा और चली थी, जहाँ मैया को एक लल्ला होए वह शायद जुठानी पे थे धोतिया मांग के पहने। चली थी कना? चली थी। एक प्रथा और चली, पिछली बार 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था। 22 मार्च को ही लगा था ना, है ना? तो मेरी कथा को 22 मार्च को 5वां दिन था, जिला मैनपुरी में तेजगंज गांव में दरोगा जी थे, उनके यहाँ चल रहा था। तो वहां पे एक प्रथा चली, जहां मैया को एक लल्ला होए वह बाल्टी भरे की कुआं में डाले। जहां चली थी कना? जाना है चली, जहां सब समझदार हैं। अब वहां पे शाम को हम आरती करा के लेटे थे, आराम कर रहे थे। दरोगा जी की बहुएं, दरोगा जी की पुत्र वधुएं जो भी थी हमारी सेवा कर रही। कोई हाथ दबा रही, कोई पैर दबा रही, कोई सर दबा रही। राम राम। और बढ़िया जी, ठीक है। हाँ जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, आपका आशीर्वाद जी। बोली गोविंद भगवान की। महाराज अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। श्री बबलू महाराज जी है ना? अच्छा अच्छा, जो कह रहे हैं बिटिया बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छी कथा कहते हैं। मैंने कि आपको आशीर्वाद, आशीर्वाद बना रहे महापुरुषों का, जिससे ये बेटी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। और है भी क्या, बस आपका आशीर्वाद है, कुछ नहीं है। बोली गोविंद भगवान की। महाराज तो वो शाम को मेरे पैर दबा रही थी। थोड़ी देर बाद एकदम से लेडीज है बाल्टी भर भर के पे कुआं में डालन को भागी। तो उनने हमसे तो कछु ना गई, पैर छोड़ के चल दी। मैंने की कहाँ जाती? बोले देवी जी रुको। हमने की क्यों, बात बताओ। बोले देवी जी चलो आपको हम कुछ दिखाएं। मैंने कहा दिखाओ, कहा दिखाओ। अपनी 3 मंजिल अट्टारी पे हमें चढ़ाई के ले गई। उनके घर के पीछे कुआं, तो वह कुआं में लेडीज है बाल्टी भरे भरे के डारा डार डारा डार। मैंने की का ये क्या हो रहा है? बोले देवी जी जहाँ मैया को एक लल्ला होए वह बाल्टी भरे की कुआं में डारे। मैंने बताओ कितने पागल हैं ये लोग। हमें इतना कह के आकर के लेट गए। वो बेचारी आई, फिर पांव दबाने लगी। हमें आ गई थोड़ी नींद, हम सो गए। हम सोए तैसे ही उनने कोई बाल्टी उठाई और भाग खड़ी वहीं। हमारी आंख खुली, हमने उनके लल्ला से कही कि मैंने की लल्ला तेरी मम्मी कहाँ है? बोले देवी जी मम्मी गई। हमने की कहा? मम्मी गई कुआं में बाल्टी डाल। कुआं में बाल्टी डालने लौट करके आई। मैंने कहा गई थी? बोले कुआं में बाल्टी डारन देवी जी, हमारा हुआ अकेलो लल्ला है। तो हमने कहा आपने ये इतनी बड़ी डेकोरेशन कराई है, इतना पैसा मुझे दिया है आपने, इतना बड़ा समागम लगा हुआ है, क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं? इन प्रथाओं को तो माताओं वही लोग मानते हैं जिन्हें अपने भगवान पर, परमात्मा पर विश्वास नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर उसकी निगाह टेढ़ी है गई, अगर उसकी निगाह टेढ़ी हो गई, क्या आपका बेटा बाल्टी डालने से बच जाएगा? क्या आपका बेटा 5 हरी चूड़ी पहनने से बच जाएगा? क्या आपका बेटा धोती मांगने से, पहनने से क्या बच जाएगा? नहीं। मेरा निवेदन है इन बेढंगी प्रथाओं को माने ना, सिर्फ अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज है। इसलिए एक प्रथा चली, नानी देवते को दूध पिला रही है और माई बहाने जो को मिठाई खवा रही है। चली करना चली जी का है जे लूटने के डब्बों से लाए। एक भैया आते हमारे से, हम ढोलक बजाओ करते थे, वे 6 भैया आते, वे बहने उनके एक नहीं थी। तो वे हमसे बोले दीदी हमारे एक बहन है, हमारी पत्नी कह रही थी क्या कृति दीदी की बहन है, उनके बेटन को मीठो खवाए। तो हमने की कोई बात नहीं। मैंने कहा आपकी अगर ऐसी इच्छा है तो आप ले आओ भाभी को। उस समय भगवान की ऐसी कृपा कि हमारी दीदी के दोनों बच्चे हमारे ही पास थे।
तो मैंने उनसे कह दिया अगर ऐसी इच्छा है तो आप आ जाएं, लेकिन हम तो मानते नहीं है इन्हें। बोले नहीं दीदी हमारी पत्नी कह रही थी। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, आप आ जाओ। वो आए, बच्चों को थोड़ा थोड़ा मीठा मुंह में दिया। छोटे छोटे बच्चे थे, एक शायद 4 साल का, जन 3 साल का था, एक 1.5 साल का था, छोटे ही थे। तो भैया उनने दत्तूर कर दिया, थोड़ो थोड़ो मीठो बच्चा के मुंह में लगाए दियो। अब हमें मालूम नहीं हम इनके साथ क्या करें। हमने पूछी 2-4 घरन में जाए कि मैंने न्यो बताओ, वो भाभी मीठा खिलाने आई, क्या करें। बोले दोनों बच्चों को खिलायो है। मैंने कहा हाँ। बोले करोगी क्या। मैंने कहा फिर एक एक साड़ी दे दो, दोनों बच्चे की 2 साड़ी दे दो। अब हमने की साड़ी के बारे में हमें जानकारी भी नहीं है। तो एटा में सभी जानते होंगे सोंगरे जी की दुकान, सोंगरा की, वहां पर 1 रुपए के लिए भी वापस कर देते, अगर 1 रुपया भी नहीं है तब भी वापस कर देंगे। तो भाई पे भैया मुने लेके गए भाभी को, हमने की हमें जानकारी ना, ये पसंद की ले लिए। तो सोंगरी पे गए तो उनने भैया साड़ी दिखाई, 500 से स्टार्टिंग की और 5000 तक की साड़ी खोली खोली के डाल दी मैंने। हमने की भाभी का समझ में आओ। हाँ दीदी। हमने की कौन सी आ गई, एक जवारी और एक। हमने कही मैंने भैया इनके रेंज क्या है। बोले देवी जी रेंज आपको तो मालूम है, मेरे यहाँ एक दाम है, 1 पैसा की भी कोई भी गुंजाइश नहीं है हम लोगों को। मैंने कहा हाँ बताइए। तो बोले एक दाम, एक 2700 की लगेगी, एक 2200 की लगेगी। हमने की हमारी तो खबे गई मिठाई है, ये क्या है, बेडंगी तो है ना, कुछ भी नहीं है। इसलिए थोड़ा कहेंगे और ज्यादा समझे आप सभी। इन बेडंगी प्रथाओं को ना माने, अपने इष्ट पर, अपने परमात्मा पर विश्वास रखें, किसी के बहकावे में ना आए। माता पिता की तन मन से बुजुर्गों की सेवा करें, फल आपको जरूर मिलेगा। मेरा मतलब है अगर आपने माता पिता की घर में सेवा की, अगर तुमने कोई तीर्थ न किया तो कोई जरूरत भी नहीं है तीर्थ करने की। अगर आपकी सेवा से आपके घर में आपके बड़े बूढ़े खुश हैं तो आपको दुनिया का कोई भी तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक प्रथा चली थी सड़क पूजन वाली, चली थी ना, चली थी हैं? लेडीजन ने प्रथा निकाल ली हमारे यहाँ, हमारे गांव में उन लेडीजन ने सबने पूज डाली जीटी रोड। और पता है क्या कही, आशू के दुकान की मिठाई होए और मिठाई भय खाए जो औरत पूजा करेगी। हाय राम, हमने की अच्छे कैसे देवता हैं जो पूजा करेगी भाई मिठाई खाए। तो मेरे दिमाग में आई अपनी जीवन चटा को मांगे सड़क पूज ले जाओ, अपनी जीव चटा को मांगे सड़क पूज ले जाओ।